पार्थ बघेल क्या सियासत में आएंगे? मैं छोटे छोटे सपने देखना पसंद करता हूँ, तो ये देखता रहूँगा, देखते हैं बाकी समय के साथ। क्या? उनका गुस्सा भी एक उनका क्वालिटी है। आपको गुस्सा आता है? तो मैं MS धोनी का फ़ैन हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। अपने पिता को उत्तर प्रदेश का सीएम बनती हुई देखना चाहते हो? कौन नहीं चाहेगा अपने पिता को उत्तर प्रदेश का CM बनते हुए देखना। या नमस्कार, आपकी जन अदालत में से मैं हूँ राजा भैया पाल। इस समय मैं आगरा पहुँच चुका हूँ। आज भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल की अगुवाई में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यहाँ पर पूरा समाज एकत्रित हुआ है, जहाँ पर उपराष्ट्रपति से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सभी नेता यहाँ पधारे थे। और आज हम बात करेंगे जिस तरीके से पार्थ बघेल जी ने जो आज अपना पहला भाषण दिया है आगरा की सरजमी पर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। मैं आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार बोलना चाहता हूँ जी। पार्थ बघेल जी, आज जिस तरीके से आपने पहला संबोधन हिंदुस्तान की जनता के नाम छोड़ा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? आज हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ सब एकत्रित हुए थे। जो समाज अपने पुरखों को याद नहीं रखता, इतिहास उस समाज को याद नहीं रखता है। लोक गवर्नर हरियाणा, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है अभी तक। आज जिस तरीके से प्रोफेसर SP सिंह बघेल पूरे भारत में पाल समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, क्या कुछ सीखने को मिलता है उनके जीवन से? क्या कुछ करना है आपके जीवन में अपने आप? सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं मानता हूं कि मेरे पिताजी और उनके जैसे अन्य नेताओं ने जो हर गली मोहल्ले से लेकर जो विधानसभा, पार्लियामेंट, ग्राम पंचायत में गए हैं, सबके गौरैया प्रयास से जो सबसे बड़ी उपलब्धि पूरे समाज को मिली है वो ये मिली है कि आज से 30 साल पहले हमारे समाज के लोग पाल बघेल धनखड़ लिखने से कतराते थे, लेकिन आज हम खुल के लिख रहे हैं। पीछे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को कि हम इस कम्युनिटी से आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हम अहिल्या जी के वंशज हैं। हम क्यों हीन भावना से ग्रसित हों? हमें तो हमारे तो पुरखे ऐसे थे जिन्होंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी, जिन्होंने पूरे सनातन धर्म का मोर्चा उठाया। तो हमें तो हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे पुरखे हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है पिछले 30 सालों में कि हमारा समाज अब अपने पोटेंशियल को पहचानने लगा है, अपनी शक्तियों को पहचानने लगा है और अपने पुरखों को पहचानने लगा है। आप अपने पुरखों को याद करते हुए क्या कुछ सीखने को आपको मिलता है? ये सीखने को मिलता है कि करुणा, उदारता से भी एक अच्छा राज्य चलाया जा सकता है। माता अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही कुशल शासिका थी। उसका कारण सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने तलवार के नोक पर राज्य चलाया, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, डिसिप्लिन, करुणा, उदारता, ह्यूमिलिटी से चलाया। तो ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने हैं, हमें कोई भी गलत चीज़ से दूर रहना है और हमें भगवान, अगर हम भगवान का आशीर्वाद साथ लेके चलेंगे तो हमसे कभी कोई गलत काम नहीं होगा, जैसे वो शिवलिंग को साथ लेके चलते थे। पार्थ बघेल क्या सियासत में आएंगे? मैं वैसे बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर पार्थ बघेल है। मैं इस समय MD कर रहा हूँ मानसिक रोग संस्थान एवं चिकित्सालय आगरा से, जो अपने आप में एक बहुत ही फेमस संस्थान है। और मेरा जीवन का उद्देश्य अभी तक जनसेवा रहा है। फ़िलहाल मैं डॉक्टर के रूप में जनसेवा कर रहा हूँ, समय बतलाएगा आगे, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं आखिरी सांस तक डॉक्टर तो रहूँगा ही। नेतागिरी में आप MP हो सकते हैं, फिर आप पूर्व MP हो जाएंगे, आप MLA हो सकते हैं, फिर आप पूर्व विधायक हो जाएंगे, आप मंत्री हो सकते हैं, आप पूर्व मंत्री हो जाएंगे, लेकिन आप कभी पूर्व डॉक्टर नहीं हो सकते। तो इस वजह से अगर समय की पुकार रही तो क्या आप चुनावी मैदान में आएंगे भविष्य में? मैं बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग नहीं करता हूँ। मैंने 15 दिन पहले सपना देखा था कि इस जयंती अच्छी हो, 1 महीना पहले। मैं छोटे छोटे सपने देखना पसंद करता हूँ, तो ये देखता रहूँगा, देखते हैं बाकी समय के साथ। क्या अपने पिता को उत्तर प्रदेश का CM बनती हुई देखना चाहते हो? कौन नहीं चाहेगा अपने पिता को उत्तर प्रदेश का CM बनते हुए देखना, या जिस भी प्रदेश में वो पैदा हुए हैं वहाँ का CM बनते हुए देखना। लेकिन भगवान ईश्वर हमको अभी तक उनको आशीर्वाद देता है। मैं बस यही मांगता हूँ कि ऐसा आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे मेरे परिवार। अपने पिता की कोई 5 खूबियाँ बताइए जिससे आपको प्रेरणा मिलती है। उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त, याददाश्त जानलेवा है। वो किसी व्यक्ति से एक बार मिलते हैं वो भूलते नहीं, उसका घर, उसका मोहल्ला, उसका परिवार याद रखते हैं। दूसरा, 65 साल की उम्र होते हुए भी वो सीखने की चाह रखते हैं। वो कोई 12-13 साल के बच्चे से मिलते हैं तो पूछते हैं कि आजकल IPL में क्या चल रहा है, आजकल कौन सी नई मूवी आई है, आज कौन एक्टर अच्छा कर रहा है। तो उनके अंदर सीखने की एक बहुत अच्छी खूबी है। तीसरा ये है कि लोग कहेंगे पर मैं बोलूँगा उनका गुस्सा भी एक उनका क्वालिटी है।
क्योंकि जब आदमी गुस्से को सही जगह निकालता है तो फिर उसका फोकस बहुत मेंटेन रहता है। चौथा, उनकी निरंतर मेहनत करने की आदत। पांचवा, वो दिन में 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते हैं। आपको गुस्सा आता है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं आता है, लेकिन आपको मेरे दोस्त या आसपास के लोग बेहतर बता पाएंगे, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे आता। मैं MS धोनी का फ़ैन हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। कभी गुस्सा नहीं आता। इस समय डॉक्टर पार्थो बघेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरा देश का समाज आपका सुन रहा है। एक बड़े पॉलिटिशियन और एक बड़े समाज के कद्दावर नेता के पुत्र हैं आप। पुत्र की सोच क्या है इस समय? पूरे देश के तमाम राजनेताओं के पुत्र भी इस समय आपको सुन रहे हैं। सोच ये है कि जिस दिन आप एक पॉलिटिकल घर में पैदा होते हो, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बचपन से होती है। आप मानो तो बहुत अच्छी बात है, ना मानो तो फिर वो आपको अखबार यकीन दिला देते हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। तो मेरा सोच ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ पे आपके घर वालों की एक गुडविल है, एक लेगेसी है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सर्विसेज हो, सिविल सर्विसेज हो, आप एक जिम्मेदारी के साथ पैदा होते हैं। और आप कोई भी एक काम करें सड़क पे चलते हुए, अगर आपने किसी से तेज़ आवाज़ से भी बात कर दी तो वो आपके ऊपर नहीं आएगा, वो आपके माता पिता, आपकी परवरिश पे रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बैकग्राउंड ऐसा है तो उनको थोड़ा संवेदनशील होना ज़रूरी है, थोड़ा और सेंसिटिव होना ज़रूरी है, और थोड़ा सा और उन्हें ध्यान रखना ज़रूरी है कि कभी उनके वाणी से या उनके हाथों से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि लांछन उनके परिवार पे उठे। बिल्कुल। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो सियासत में हैं या बहुत बड़े ओहदे पर हैं, उनके पुत्र अक्सर बिगड़ जाया करते हैं, क्लब, डिस्को, डांस और तमाम प्रकार के लॉबिंग में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सपना पिता देखता है कि मेरा पुत्र भी आगे बढ़े, तो वो हो नहीं पाता है। ये मैं आंसर आपको एज अ डॉक्टर ज़्यादा करना चाहूँगा, स्पेशली मानसिक रोग विशेषज्ञ, कि कोई भी इंसान के जीवन क्या है, कैसा रहेगा, वो उसके 18 साल की उम्र तक, जी सर, वो उसके जीवन के 18 साल की उम्र तक आपको उसके जवाब, रहस्यों के सवाल मिल जाएंगे, जवाब मिल जाएंगे। तो ये घर टू घर डिपेंड करता है, घर पे उनको कैसी परवरिश मिल रही है, कैसा वातावरण है घर का, ये सब उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ नेताओं के ही बच्चे नहीं बिगड़ते और भी प्रोफेशन के बिगड़ जाते हैं, रिक्शे वालों के भी बिगड़ जाते हैं। तो लेकिन हाँ, हम नेताओं के या सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को थोड़ा एक अलग चश्मा लगा के देखते हैं। पर मैं सीधे सीधे बोलूँगा, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर कोई भी चीज़ से गुजर रहा है तो वो उसके बचपन में उसको क्या वातावरण मिला है, उसकी परवरिश कैसे रही है, इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। आखिरी सवाल करना चाहते हैं, पिता के साथ सियासत में किस तरीके से हाथ बटाते हैं? मैं कोशिश करता हूं कि इलेक्शन में तो 100% हम जाते ही हैं वो इलेक्शन वोट मांगने। बाकी रविवार के दिन जो हमारे घर पे लोग आते हैं अपने प्रार्थना पत्र लेके, उसमें मैं पापा की मदद करता हूं, जितना मेरे बल से हो पाए मैं उसमें थोड़ा उनको हेल्प करता हूं। सीख रहा हूं, बेसिकली मैं कौन होता हूं हेल्प करने वाला, मैं तो सिर्फ सीख रहा हूं। लेकिन इस जयंती के लिए ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, 15-20 दिन दौरा करके क्षेत्र में हमने 75-80 लगभग गांव करे, और तो मेरा योगदान इस जयंती में ये रहा कि 30-40 बसेज हो पाई। तो मैं इस वजह से खुश हूँ क्योंकि इतना ऐतिहासिक जयंती मनाई जाए और मैं अगर उसमें कोई योगदान नहीं करता तो मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होती। तो बस ऐसे योगदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर पार्थो बघेल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम सवाल पूछे, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।